आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्लास 11 का जो इसमें इनवॉइस दिया है, परचेज ऑफ इनवॉइस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो पेज नंबर 92 में दिया गया है परचेज इनवॉइस के बारे में। हम लोग यहाँ स्पेसिमेन है जो 92 में दिया गया है। इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। 92 स्पेसिमेन है इनवॉइस का। यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं इनवॉइस। इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले देख लेते हैं परचेज इनवॉइस के अर्थ क्या है उसके बारे में। यहाँ ये परचेज इनवॉइस हो गया और इनवॉइस भी होता है INVOICE इनवॉइस। व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जब हम लोग उधार में सामान खरीदते हैं, वी रिसीव अ स्टेटमेंट, एक हम लोग का स्टेटमेंट मिलता है फ्रॉम द सप्लायर्स, जो उधार में बिक्री करने वाला व्यक्ति होता है, सेलर होता है, गिविंग द पार्टिकुलर्स ऑफ द गुड्स सप्लाइड बाय सप्लायर्स और सेलर। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन इनवॉइस और परचेज इनवॉइस। उनको इनवॉइस और परचेज इनवॉइस हम लोग कहते हैं। तो उसमें द इनवॉइस स्टेट्स, इनवॉइस दिखाता है द क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में आप सामान लिए हैं। क्वांटिटी मतलब लीटर होता है, मीटर होता है, उसके बाद में किलो होता है, उसके प्राइस होता है, प्राइस 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500, 1000 प्राइस गिवन होता है। वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड, कितना का सामान हम लोग दिए हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, कितना का सामान हम लोग दिए हैं, उसका वैल्यू ऑफ सप्लाइड दिया रहता है। डिस्काउंट दिया रहता है, डिस्काउंट के अलावा डिस्काउंट कितना दिया है, दिए हैं हम लोग। उसके बाद में ट्रेड डिस्काउंट गिवन रहता है, कैश डिस्काउंट गिवन रहता है। उसके बाद में डिलीवरी चार्ज रहता है, इंश्योरेंस चार्ज रहता है, एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पेमेंट इज एक्सपेक्टेड, और टर्म्स एंड कंडीशन इज, पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो भी दिया रहता है। उसके बाद में इनवॉइस इज द स्टेटमेंट, इनवॉइस एक स्टेटमेंट है सेंट बाय द सेलर और सप्लायर, जो बिक्री करने वाला व्यक्ति है, सप्लाई करने वाला व्यक्ति है, ऑफ द गुड्स टू द बायर, जो खरीदने वाला व्यक्ति होता है, स्टेइंग द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस, उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है उसमें गिवन रहता है। तो एक ए नंबर में है नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर, सप्लायर और सेलर, SELLER, सेलर। नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर, उसको नाम भी दिया रहता है और एड्रेस भी दिया रहता है सेलर को। उसके बाद में क्वांटिटी ऑफ द गुड डिस्पैच, मतलब कितने सामान डिलीवर किया गया है, जिसको डिलीवर्ड किया गया वो भी गिवन रहता है। प्राइस ऑफ द गुड्स का प्राइस भी दिया रहता है। डिस्काउंट अलाउ मतलब 5%, 10%, 2%, 3%, 1%, 0.5% का कितना दिया है वो गिवन रहता है। उसके बाद में डिस्काउंट अलाउ भी है, डिस्काउंट अलाउ कितना परसेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन उसमें दिया रहता है, उसमें भी रहता है। क्रेडिट पीरियड्स, अब क्रेडिट पीरियड्स का अर्थ होता है 7 दिन के लिए उधार हम लोग देना है, 10 दिन के लिए उधार देना है, 15 दिन के उधार देना है, 30 डेज के लिए उधार देना है, 45 दिन के लिए और 90 डेज के लिए। उसके बाद में आता है मीन्स ऑफ द डिलीवरी, ये किस माध्यम से हम लोग डिलीवरी देंगे, बस से देंगे, ट्रक से देंगे, लॉरी से देंगे, वैन से देंगे, ट्रेन से देंगे, एरोप्लेन से देंगे और शिप से देंगे और जीप से देंगे, किस माध्यम से देना है उसमें गिवन रहता है। जी नंबर में है डिलीवरी चार्ज एंड अदर एक्सपेंसेस, जैसे डिलीवरी चार्ज में जैसे पैकेजिंग चार्ज लगेगा नहीं लगेगा उस सबको उसमें गिवन रहता है। यस नंबर में मोड्स ऑफ पेमेंट,
कैसे पेमेंट करना है उसको आधार दिया रहता है। जैसे कोई पर डे पेमेंट करता है, कोई वीकली करता है, कोई मंथली करता है, कोई क्वार्टरली करता है। वीकली मतलब साप्ताहिक, हफ्ता में एक बार, मंथली मतलब महीना में एक बार, क्वार्टरली माने 3 महीना में एक बार, आप ईयरली माने साल में 2 बार, और ईयरली मतलब साल में 1 बार। अब किस टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें गिवन रहता है, उस हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है बायर को। अब कैश डिस्काउंट दिया रहता है। कैश डिस्काउंट रहता है कि 1/2 के अर्थ होता है 1.5% 30 डेज। यदि आप 30 दिन के अंदर में पेमेंट करते हैं तो 1.5% मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा। 5% यदि 10 दिन के अंदर में देते हैं तो 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। 15 दिन के अंदर में देते हैं तो 3% कैश डिस्काउंट मिलेगा। 2% 12 दिन के अंदर दीजिएगा तो 2% मिलेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कंपनी का रहता है, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस हाउसेस का रहता है। इसमें डिफरेंस हो सकता है, जिसका जितना भी हो सकता है। उसके बाद में ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन रहता है। अब ये स्पेसिमेन ऑफ द इनवॉइस इज एज फॉलो, पेज नंबर 92 में दिया गया है, जो हम पहले हम बता चुके हैं। तो उसमें के थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। पेज नंबर 92 में, पेज नंबर 92 में यह दिया है, अस्मिता बुक सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, काठमांडू नेपाल। टेलीफोन नंबर दिया है, ईमेल आईडी भी दिया है, इनवॉइस देता है, दिया है, डेट भी रहता है, इनवॉइस नंबर, ऑर्डर नंबर रहता है टू राधा राधा पुस्तक भंडार, चौक, धनगढ़ी, करनाली। इसमें क्रेडिट टर्म्स एंड कंडीशन ऊपर दिया रहता है। 5% 10 डेज नेट 30, 5% कैश इज अवेलेबल, कैश डिस्काउंट इज अवेलेबल, 5% कैश डिस्काउंट इज अवेलेबल इफ द अमाउंट इज पेड इन 30 डेज। यदि 10 डेज, यदि 10 दिन में अगर कैश पेमेंट किया जाएगा तो आपको 5% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर नहीं हम लोग देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं, तो फुल अमाउंट इज पेड टू बी पेड, फुल अमाउंट इज टू बी पेड विद इन 30 डेज। अगर 30 दिन में अगर पेमेंट करते हैं तब फुल अमाउंट देना होगा। अब इसमें पार्टिकुलर्स रहता है, डिटेल्स अमाउंट रहता है। तो ऐसा ही करके आपको अंत में एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उस आधार पर हम लोग लेनी देनी हम लोग कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। उसके बाद में ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग बुक है, क्लास 11 का है। इस बुक को आप मार्केट से खरीद कर पढ़ने का प्रयास करें। इसमें बहुत सारा, ढेर सारा इलस्ट्रेशन, वर्कआउट एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें से आप पढ़कर अब अच्छे से अध्ययन कर आप आगे बढ़ सकते हैं। तब तक के लिए जय नेपाल।